अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ मिर्ज़ा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मार्क्सवादी मुस्लिम लीग नून के सारी की सारी एक मुतालबा कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और सारी सियासी जमातें तकरीबन ऐसा कह रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं, और PTI भी कहती है कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं। एक्चुअली ये लाडला चीज़ क्या है, इसका कहाँ से आगाज़ होता है? अगर आप यही बात फिट करें 2018 में, तो 2018 के अंदर जो लाडले का वर्ड आज नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वही लफ्ज़ उस वक़्त इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उस वक़्त यही PMLN वाले कहते थे कि इमरान खान साहब अदारों के लाडले हैं। वैसे इमरान खान साहब तो बड़े लकी हैं, वो आज भी बहुत से लोगों के लाडले हैं। जेल में आज तक किसी के लिए उसके कमरे में टाइलें नहीं लगाई गई। हाँ, इमरान खान के लिए टाइलें लगाई गई। जेल से किसी ओवरसीज़ के ऊपर किसी से बात नहीं होती। नवाज शरीफ साहब मिन्नतें करते रहे कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी उससे बात करवा दो। जेल सुप्रीडेंट से मिन्नतें करते रहे, बार बार कहते रहे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की उनकी बीवी से बात नहीं करवाई गई, और फिर ये हुआ कि उनकी जो अहलिया हैं मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, तो वो वफ़ात पा गई। इमरान खान साहब इस लिहाज से लकी हैं तो कि वो जेल में बैठकर अपने बेटों से बात भी करते हैं। तो देखें, फिर अगर यही लाडलापन देखना है तो फिर ये लाडलापन तो फिर इमरान खान साहब के पास भी है। ठीक है, अब हाँ, उनको ये सपोर्ट किसी और से मिल रही है। एक्सरसाइज की मशीन उनको अवेलेबल है, खाना देसी घी का पक के उनके लिए जा रहा है, और वो एक दूसरी जमात के लीडर को ये कह रहे हैं कि वो लाडला है। तो अगर आप अपने अपने वक्त में देखें तो हर जो ये वाली हमारी सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने किसी न किसी का लाडला बन के ही अपना कैरियर स्टार्ट किया है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, उसने जनरल अयूब खान के साथ मिलके, क्या वो उसकी कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं थे? इसे कौन इनकार कर सकता है? मियां नवाज शरीफ साहब, क्या ये ज़ियाउल हक के साथ नहीं थे? क्या उन्होंने इनको वजारत आला की सीट के ऊपर नहीं बिठाया था? बिल्कुल ऐसा ही था। क्या इमरान खान साहब, क्या ये मुशर्रफ साहब के मिन्नतें नहीं करते थे कि रेफरेंडम मैं आपको जितवा देता हूँ, आप मुझे वज़ीर आज़म बनवा दें? तो ये जो लाडलापन है ना, ये वाला, हमारे यहाँ कोई भी सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब मैं एक बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका मैं सुन रहा था, वो कहते थे कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा रफ्तार से शरीफ ख़ानदान को इंसाफ मिल रहा है। भाई, उस वक़्त किधर थे आप जब इमरान खान साहब को एक दिन में 15-15, 20-20 मुकदमात में ज़मानत मिलती थी, और वो भी गाड़ी में बैठ के वो अपनी हाज़िरी लगाते थे, गाड़ी में बैठ के वो बायोमेट्रिक करते थे, तो वो तो आगे अदालत में जाते ही नहीं थे। तो उस वक़्त आप किधर थे? यानी कि हक़ाइक़ को हमें सही अंदाज में, हम सहाफ़ी हैं, हमें हक़ाइक़ को सही अंदाज में पेश करना चाहिए, हमें उसका एनालिसिस सही अंदाज में करना चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए। तो जो लाडलापन है ना, ये लाडलापन ये हर एक ने इंजॉय किया हुआ है, और जो दूसरे को लाडले का ताना दे रहे हैं, वो खुद भी इस वक्त लाडले का मज़ा ले रहे हैं साथ साथ। ठीक है, हाँ, उनको उनकी डायरेक्शन कोई और है, उनकी डायरेक्शन कोई और होगी। वैसे मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को कोई लाडलापन, उनको कोई फेवर नहीं दी जा रही, सिवाय इसके कि उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो थी वो बंद हो गई है। इसके अलावा उनके लिए कोई फेवर नहीं है। वो अपने पाँव पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, और वो इस बात को आप इलेक्शन में जब रिज़ल्ट आएगा तो आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जबकि जो दूसरी पार्टी है इमरान खान साहब, उन्होंने तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए वो तो आज भी तैयार हैं। वो तो बार बार कहते थे कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, ये मुझसे बात नहीं करते। इनका तो कभी उनसे इख्तिलाफ ही नहीं हुआ था। इवन के इतलात
वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, सब कुछ वजारत, ना तो वजारत दाखिला में कभी कोई इनका कोई कंट्राडिक्शन थी, ना ही वजारत खारजा में। ये तो एक खुद कहते थे बार बार एक पेज है एक पेज है, बल्कि वो तो आखिर गिरफ्तारी तक, बल्कि जेल में भी लोगों को ये कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात ही नहीं करती। अभी पिछले दिन उन्होंने, जब साकिब बशीर ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था मुझसे तो किसी ने मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया। मतलब ये कि वो तो अब भी करना चाहते हैं, हाँ, उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के इंजॉय करना ये बहुत इजी है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग लाडलेपन का एक को दूसरे का ताना दे रहे हैं ना, असल में वो खुद भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में फाल करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बराए मेहरबानी सियासत जो है ना, सियासत इसमें हमारे यहाँ ऐसा ही है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तान है, इसमें जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस कि वो अपना डिसाइड करें, वो फैसले करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। हमारे कोई स्ट्रेटजिक हालात, इसमें बग़ैर आप इस्टेब्लिशमेंट के नहीं चल सकते। और ये एक हकीकत है, 70 साल से हम इसी को देख रहे हैं। तो फिर उनके साथ जहाँ पर मुमकिन हो चलने की, वही जो जमहूरी अंदाज में कोशिश करनी चाहिए। माना कि हमारी जमहूरियत जो है वो नाजायदा है, अभी तक ये 70 साल हो गए, लेकिन ये नाजायदा ही है। तो लेकिन ये लाडलापन किसी के लिए भी मैं समझता हूँ ये है नहीं। अगर है किसी के पास तो उसके फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। दूसरा, बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं जी, उनका मियाँ नवाज शरीफ की तरफ इशारा है। वो कहते हैं जो 3 बार मुंतखब होके उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो चौथी बार मुंतखब होके कौन सा तीर मार लेंगे। भाई, उन्होंने 3 बार जो मुंतखब हुए हैं ना, पहली तो बात यह है कि तीनों बार उनको चलने ही नहीं दिया गया, उनकी हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया, तीनों बार ऐसा ही हुआ है। और अगर उनके पास जो टाइम बचा है, उन्होंने अपने दौर के अंदर कम से कम बताने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनको वो बता सकते हैं कि भाई ये वाले मेरे काम हैं। उन्होंने मोटरवे का मंसूबा दिया, ठीक है, बिजली उन्होंने ख़त्म, जो बिजली का फुकदान था उसको उन्होंने ख़त्म किया, नए डैम बनाए, पावर प्रोजेक्ट लगाए। तो ये सारी चीज़ें उनके पास तो बताने के लिए हैं। अगर यही सवाल आपसे कोई करे तो आप बड़ाए मेहरबानी माजरत के साथ तो नाराज़ मत हों कि सिंध में जो आज के जो हालात है, जो कच्चे के डाकू हैं, वो आज तक काबू नहीं हो रहे, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि आप बिल्कुल सियासत करें, और वक्त के साथ आपको, ठीक है, आपको स्टेटमेंट भी देनी पड़ती हैं, लेकिन इस लिहाज से आप एक दूसरे के साथ करें कि तनकीद करें कि आप कल एक दूसरे के साथ मिल सकें। ऐसा ना हो कि फिर जैसे इमरान खान साहब एक हद से आगे चले गए तो उस हद के बाद फिर दोबारा वापसी मुमकिन ना हो, ठीक है। तो हाथ आप मिला सकें, और यही सियासत का तुर्रा इम्तियाज़ होता है और होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।